हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशंस को देखेंगे, यानी कमियां देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या है। इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स आर नॉट शोन। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है उसके अंदर सिर्फ हम कैश ट्रांजेक्शन्स का ही रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन से ही कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। वो ट्रांजेक्शन्स जिसमें ना कैश का इनफ्लो हो ना कैश का आउटफ्लो हो, ऐसे ट्रांजेक्शन्स की जगह कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होती है। अब ऐसे ट्रांजेक्शन्स कौन से होते हैं उसका एक एग्जांपल दिया है। जैसे अगर बिजनेस में एक बिल्डिंग खरीदी गई है और बिल्डिंग के परचेज के बदले जो दिया गया है वो शेयर्स है या डिबेंचर्स है, तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि बिल्डिंग आ रही है मगर बदले में जो चीज़ दी जा रही है वो शेयर्स है या डिबेंचर्स है। तो ना तो इसके अंदर कैश का इनफ्लो हो रहा है और ना ही कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स की कोई जगह कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं है, तो ये एक पहली लिमिटेशन बनती है। दूसरी लिमिटेशन बनती है नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का सब्सटीट्यूट नहीं है, ये उसका विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बना लिया तो प्रॉफिट या लॉस अकाउंट आपको बनाना ही नहीं है, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको नहीं बनाना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो तब भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं उसे, या इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, उससे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चलता है। और उसी तरीके से ये बैलेंस शीट का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, जिसके अंदर हम एसेट्स की वैल्यू जानते हैं, लायबिलिटीज़ की वैल्यू जानते हैं, कैपिटल का अमाउंट जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट से पता चलती है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलती है। सिर्फ कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो ही उससे मालूम हो पाता है। चौथी बात यह है हिस्टोरिकल इन नेचर। कैश फ्लो स्टेटमेंट हिस्टोरिकली होता है। क्यों? क्योंकि ये बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन लेकर के कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये दोनों ही हिस्टोरिकल होते हैं अपने नेचर में, यानी इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है वो पास्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जो हो चुका है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब इनसे इंफॉर्मेशन लेके बनाई जाएगी तो इसका मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नेचर में हिस्टोरिकल ही होगा, वो करंट नहीं होगा, यानी उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू को काउंट नहीं करते हैं हम लोग। असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए कैश की और कैश जैसे चीज़ों की, जैसे कैश इक्विवेलेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन लिक्विडिटी का मेजरमेंट सिर्फ कैश से नहीं होता है, बल्कि लिक्विडिटी के अंदर हम लोग करंट एसेट्स को भी शामिल करते हैं। करंट एसेट्स यानी कैश के अलावा जैसे इन्वेंट्रीज या स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो सिर्फ कैश के बल पर हम किसी भी बिजनेस की लिक्विडिटी का सही मेजर नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा जब हम लोग रेशियो पढ़ते हैं तो रेशियो के अंदर करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, ये दो रेशियो निकाले जाते हैं और इन दोनों रेशियो से बिजनेस की लिक्विडिटी पता चलती है। इन दोनों रेशियो के अंदर हम लोग करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स को शामिल करते हैं। करंट एसेट्स के अंदर कैश होता है, लेकिन कैश के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ये सब भी होता है। अगर हम लिक्विड एसेट्स की बात करें तो वहाँ पर भी कैश के साथ साथ डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल होते हैं। स्टॉक वहाँ भले ही नहीं होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो लिक्विडिटी जानने के लिए जब हम रेशियो एनालिसिस का सहारा लेते हैं तो वहाँ पर कैश के साथ साथ करंट एसेट्स या और भी एसेट जो लिक्विड हैं उनको हम शामिल करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट को शामिल किया जाता है। तो सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट के बल पर किसी बिजनेस की लिक्विडिटी को बताना ये सही नहीं है, या ये कहें कि सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट से बिजनेस की लिक्विडिटी पता चल जाएगी, ऐसा नहीं है। देयरफॉर द लिक्विडिटी ऑफ ए बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन्ड अलोन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये देखिए, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाया जाता है, यानी जो इनकम स्टेटमेंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और जो बैलेंस शीट है, इन दोनों से इंफॉर्मेशन लेकर के ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब अगर इन दोनों में कोई गड़बड़ी है, कोई कमी है, चाहे वो किसी भी तरह की एरर हो, तो ये एरर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी देखने को मिलेगी।
चूंकि इन्फॉर्मेशन जो ली गई है वो इनकम स्टेटमेंट से ही ली गई है और बैलेंस शीट से ही ली गई है, तो इन दोनों की गलती का असर बिल्कुल कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इनकम स्टेटमेंट आपका गलत है और बैलेंस शीट गलत है, उसमें कोई एरर है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बताएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक ये कमी है कि ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से बनाया जाता है, और अगर इन दोनों में कोई गलती हुई तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी गलती होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट में आप हमें लिख के बता दें कि इस तरह की और आपको वीडियो अगर चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।